बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम इज़ी लर्न में खुश आमदीद। आज के लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं एग्जांपल बेसिकली। तो मैं उससे पहले थ्योरम में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि लास्ट में हमारा कुछ क्लिप कट गया था, तो उसमें सिर्फ मैं यही बता रहा था आप लोगों को यहाँ पे कि वर्टिकल एंगल्स क्या होते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर ये 5 और ये 6 है तो दिस इज़ जस्ट लाइक कि ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स जैसे हम कहते हैं ना, ऐसे एक टर्म है वर्टिकल एंगल्स, यानी कि ये वर्टिकल और ये अपोजिट एंगल के लिए भी टर्म यूज़ होती है। जैसे अभी आज की जो हम लोग डिस्कशन करेंगे, हमारे पास काफ़ी टाइम होगा, डिटेल से हम बात करेंगे, तो वहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वर्टिकल एंगल्स और यानी कि जो अपोजिट एंगल जिसको हम कहते हैं वो कौन से होंगे, और उसको बहुत ज़्यादा आज की लेक्चर में इस्तेमाल है। तो ये अच्छी बात है कि जो चीज़ रह गई थी वो आज के लेक्चर में फिर से कवर हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पर इस चीज़ को नहीं डिस्कस कर रहा। तो आज हम लोग उसके अलावा ऑटोकैड में भी जाएंगे, क्योंकि अगेन थोड़े से कॉन्सेप्ट्स मैं चाहूँगा कि आप लोगों के बन जाएं। ऑटोकैड के पीछे एक बहुत लंबी कहानी है कि ये हमने बहुत मुश्किल से डिसाइड किया कि इसको किया था कि इसको यूज़ करें या ना करें 9th क्लास के लिए, क्योंकि ये बहुत एडवांस लेवल की चीज़ है। लेकिन मेरे इसरार के बाद बाकी सब ने ये डिसाइड किया, जितने भी हम लोग इजी लर्न में, कि चलें इसे कर लिया जाए। तो आई होप कि अब आप लोगों को मेरे डिसीजन से कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर होगा कि ये चीज़ बेनिफिट है, इससे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे बनेंगे आपके। तो आज के लेक्चर में हम लोग इसको पहले कॉन्सेप्ट में बात करेंगे, इस एग्जांपल को। सबसे पहले क्रॉलरी पे आते हैं, जो कि लास्ट लेक्चर में हमने बेसिकली क्रॉलरी का मतलब ये होता है कि जो चीज़ पहले हो चुकी है उसको रिकैप करें। ईच डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। जैसा कि आपको पता है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक ये जैसे कि कोई पैरेललोग्राम है, लेट्स से, ठीक है, इस पैरेललोग्राम में हमारे पास जो है वो क्या कर सकते हैं हम लोग, तो ये जो एंगल है, सॉरी ये मेरे से चेंज हो गया, तो यहाँ से हम इसको अनडू कर लेते हैं। और ये जो एंगल है ये वाला और ये वाला एंगल पैरेललोग्राम में इक्वल होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है, ठीक है। उसके अलावा आपकी जो पैरेललोग्राम होती है इसमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो ये कि आप ये जब एंगल बाइसेक्टर बनाते हैं, जैसे रेक्टेंगल में हम लोग चीज़ें डिस्कस करते थे कि एक आपकी ट्रायंगल ये बन गई और दूसरी ट्रायंगल ये बन गई, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में कांगुरेंट प्रूव कर सकते हैं आप लोग, ये कांगुरेंट होंगे। उसके अलावा अगर आप ये वाला बाइसेक्टर ड्रॉ करें, 2 ही बाइसेक्टर होते हैं ना, या ये वाला और या ये वाला, तो इसमें आपके पास एक और ट्रायंगल बनती है ये, तो 1 जो है वो कांगुरेंट होती है 2 के और 3 जो है वो कांगुरेंट होती है 4 के। तो ये 2 चीज़ें हैं जो कि वक्तन फ़वक्तन हम लोग देखेंगे और प्रूव करेंगे। यानी कि 2 ट्रायंगल्स जो आपके बाइसेक्टर होता है उसमें वो 2 ट्रायंगल्स आपको कन्वर्ट करता है, और दोनों ट्रायंगल्स आपकी जो डिवाइड हो जाती हैं, 2 बन जाती हैं, वो कांगुरेंट होती हैं। तो इस क्रॉलरी में या जो फर्स्ट थ्योरम है उसमें हमने ये चीज़ सीखी है। आज हम लोग एक एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं, द बाइसेक्टर्स ऑफ 2 एंगल्स। बाइसेक्टर ऑफ 2 एंगल्स यानी कि हो सकता है इस एंगल का बाइसेक्टर लें, इसका ले लें। बाइसेक्टर का मतलब होता है कि वो इस एंगल को हाफ करना। अगर आप 2 एंगल्स का बाइसेक्टर लेंगे किसी सेम साइड पे, लाइक अगर मैंने ये वाली साइड चूज़ की है तो बाइसेक्टर मैं एक इस कॉर्नर पे लूँगा और एक इस एज पे लूँगा। अगर मैंने ये वाली साइड चूज़ किया तो एक इस पे और इस पे। अब बुक वाले ने ये नीचे वाली ली है, इसलिए उसने ये एक ए का बाइसेक्टर ड्रॉ किया और एक बाइसेक्टर उसने बी का ड्रॉ किया। तो वो ये कह रहा है कि अगर आप किसी पैरेललोग्राम में 2 बाइसेक्टर किसी एक साइड के ड्रॉ करेंगे तो वो आपस में मीट करेंगे, डेफिनेटली बाइसेक्टर्स होंगे तो वो मीट तो करेंगे, और वो मीट करेंगे तो वहाँ पर जो एंगल बनेगा वो हमेशा 90 यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, तो वो जो एंगल है वो 90 का होगा। कट ईच अदर एट राइट एंगल्स, विच मीन्स कि ये राइट एंगल्स का मतलब 90 डिग्री। सो एक्चुअली इस थ्योरम में या इस जो डिस्कशन है इसमें हमने सिर्फ ये प्रूव करना है कि जब भी आप किसी भी साइड पे एक पैरेललोग्राम में बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो वहाँ पर जो एंगल बनेगा ये वाला, जहाँ पे ये 2 बाइसेक्टर कट करेंगे, वो एंगल 90 का होना चाहिए। इससे पहले कि हम लोग इसमें जाएं तो अगेन हमेशा की तरह जो हम लोग करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को पहले देखते हैं कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं। अगर है तो हम इस थ्योरम को डिस्कस करेंगे, अगर
ना हुआ तो बाखुदा इसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा अपने इस लेक्चर से, इस पूरी सीरीज से इसको मैं डिलीट करवा दूँगा। तो यही आज ही देखेंगे, देखते हैं आपके सामने होगा सब कुछ कि ये इसमें है या नहीं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लाइन की कमांड सेलेक्ट करवाता हूँ और यहाँ पर एक हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं। मैं ऐसे कहता हूँ कि आप ऐसा करो कि 10 की लगा दो और एंगल यहाँ पर आप 0 ले लो, तो बस ठीक है। उसको स्केप करवा देते हैं। एक यहाँ पर मैं एक यहाँ पे कहीं पे एक पहले तो लाइन अगेन सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। मैं उसे अगेन यही कह रहा हूँ कि आप 10 की लगा के अगेन एंगल जो है वो 0 ही रखें। तो ये दो आ गई। अब ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इनको मैं आपस में जस्ट ज्वाइन करवाने लगा हूँ। ये एक मैंने रैंडमली लिया, मैंने कुछ भी नहीं किया। आप देख सकते हैं कि मैंने ये जो नीचे वाली साइड थी एक यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये बेस है मेरी जैसे ये वाली, तो ये जो अगर मैं इसको सेलेक्ट कर लूँ तो इससे मैंने वैसे रैंडमली यहाँ से स्टार्ट किया। मैं यहाँ से भी कर सकता था, यहाँ से भी कर सकता हूँ, इसे पीछे को भी लेके जा सकता हूँ। अगर मैं बिल्कुल इसके टॉप पे यहाँ पर ले आऊँगा तो वो रेक्टेंगल बनेगी। थोड़ा सा साइड पे कर लिया ताकि ये जो इसके टिल्टेड फॉर्म में एक रेक्टेंगल बन जाए। यहाँ पर अब कुछ आप देख सकते हैं एंगल बिल्कुल, ये जो लाइन है ये 90 का एंगल नहीं बना रही, कुछ कम बना रही है, या ज़्यादा बनाए या कम बनाए जैसे भी हो, तो वो 90 का नहीं होना चाहिए, वो रेक्टेंगल बन जाती है फिर। तो अब हम इसके एंगल्स को मेजर करने के लिए यहाँ से एक टूल सेलेक्ट करेंगे ये वाला, और हम लोग ये देख सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल। अच्छा, मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले एक बात बताई है ब्लैक बोर्ड पे कि ये एंगल जो भी होगा ये वाला एंगल भी वही होगा, और ये आपस में वर्टिकल एंगल या अपोजिट एंगल कहलाएंगे। देखते हैं कि क्या मेरी बात सही थी। आप देख सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल बिल्कुल इक्वल है। इसी तरीके से मैंने ये भी कहा था ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा। ये थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे बातें कही, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है, ये और ये इक्वल है। तो यही चीज़ अब मैं प्रूव करना चाहता हूँ, तो इसको भी देख लेते हैं। हाफ जो मेरी चीज़ थी या बात थी वो प्रूव हो चुकी है, लेकिन जब तक कंप्लीट नहीं होगी तो फिर उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इससे अभी मैंने एक और चीज़ भी आप लोगों को यहाँ पे बताने लगा हूँ, अगर मेरे जहन में रहे तो ये ना हो। हाँ, ये देख सकते हैं ये भी इक्वल है, तो ये चीज़ प्रूव होगी। उसके अलावा मैं आप लोगों को ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपकी जो रेक्टेंगल होती है या जो आपका जितनी भी 4 साइड्स या 4 कॉर्नर्स वाली आपकी शेप्स होती हैं, इससे पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि उसमें एक फार्मूला होता है n-2 × 180। वहाँ पे जाके एक बार डिस्कस कर लेते हैं ब्लैक बोर्ड पे। वहाँ पे एक फार्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया था n-2 × 180। यहाँ पर n क्या है ये मैंने आप लोगों को बताया था कि नंबर ऑफ साइड्स, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम ट्रायंगल की बात करते हैं तो ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं? 3। तो 3 - 2 × 180, तो 3 - 2 क्या आ गया? 1 × 180 विच इज़ इक्वल्स टू 180। इसका मतलब ये है कि ये फार्मूला है सम ऑफ एंगल्स। ऑल द एंगल्स का सम जो होता है ना वो 180 होता है ट्रायंगल में। लेकिन जब रेक्टेंगल की हम लोग बात करते हैं तो रेक्टेंगल में अगर हम यही फार्मूला यूज़ करें तो वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्योंकि साइड्स हो जाती हैं 4, तो 4 × यहाँ पर जब हम लोग करते हैं तो ये आ जाता है 2 × 180 विच इज़ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा आई थिंक। 360 लिखना, 360। तो ये है वो तरीका। तो अब इस चीज़ को भी आज प्रूव कर लेते हैं जो मैंने वहाँ पे पहले बात की थी। देख सकते हैं आप लोग कि ये एंगल कितना है? 70 का, और ये एंगल कितना हो गया? 110। तो 70 और 110 कितने हो गए? 180। अच्छा, 180 हो गए, तो ऊपर वाले पेयर्स को भी ऐड करें, ये भी 110 और ये भी 70, तो ऊपर भी 180, ये और ये 180, ये और ये 180, तो 180 और 180 कितने हो गए? 360। सो आपने देखा कि एक रेक्टेंगल में या एक पैरेललोग्राम में जो सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल, इनको ज़्यादा डिटेल्स में अगर हम बात करें तो इनको इंटीरियर एंगल कहेंगे, क्योंकि एंगल्स जो होते हैं ना वो एक्सटीरियर भी होते हैं। एक्सटीरियर एंगल कौन से होते हैं, चलें उस पर भी बात कर लेते हैं। अभी मैं अगेन लाइन की कमांड सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसी कॉर्नर से मैं अगर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दूँ, बस इसको छोड़ दें। ये क्या किया मैंने? गलत बनाई है।
अगर मैं यहाँ पे नहीं, वैसे सही नहीं बन रही। मैं बेसिकली हाँ ये बनाना चाह रहा हूँ ताकि इसी लाइन को बिल्कुल हॉरिजेंटली एक्सटेंड करना चाह रहा हूँ। आई थिंक कि ठीक बनी है अब। अच्छा, अब ये जो एक एंगल जो यहाँ पे बन रहा है ये एक्सटीरियर है, देख सकते हैं कि ये इसके बाहर है ना। आप देखेंगे ये सारे के सारे जो एंगल्स थे इसके अंदर वाली साइड पे, इसलिए इनको हम इंटीरियर एंगल्स कह रहे थे। अब ये जो एंगल है ये एक्सटीरियर है, बाहर वाली साइड पे बन रहा है। और एक और बात यहाँ पर आपने गौर से सुननी है, ये आगे यूज़ होनी है सारे चैप्टर में। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे तो मज़ा आएगा। आप ये बात जहन में रखिएगा कि ये जो पूरी एक स्ट्रेट लाइन होती है, मैंने कई दफ़ा बताया है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम स्ट्रेट लाइन की बात करें कि दोबारा से मैं सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, यहाँ से लेकर अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है तो आई एम श्योर कि ये होनी चाहिए, मैंने कोशिश तो पूरी की है। आप देखें, नहीं बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है ये, अनफॉर्चुनेटली 1 एंगल का फ़र्क पड़ गया क्योंकि मैंने एक्यूरेसी कोशिश तो की थी लेकिन नहीं सही हुई। तो 179 एक्चुअली 180 होता है, ठीक है। तो मान लेंगे ये 180 है क्योंकि मेरे से इतनी ज़्यादा यहाँ पर एक्यूरेट ये वाली लाइन जो थी ना बाद में मैंने ड्रॉ की, वो इतनी एक्यूरेट इसके साथ मैच नहीं की। तो लेट्स सपोज हम ये कहते हैं कि ये 180 है, ठीक है। तो आपको ये बता रहा हूँ कि जो स्ट्रेट लाइन होती है उसका टोटल एंगल कितना होता है 180 का। तो जब भी आपके पास कोई एक एंगल यहाँ से आप इसको कट करते हैं ना, जैसे ये देखें कि इस वक्त ये एक लाइन थी, इसको ये वाली लाइन ने कट किया है, देख सकते हैं ये जिसको मैंने हाईलाइट किया ना। अगर मैं यहाँ से दूसरा टूल सेलेक्ट करूँ आपको बताने के लिए कि ये मेरे पास एक लाइन थी नीचे बेस, इस लाइन को इस वाली वर्टिकल लाइन ने कट किया। जब इसने कट किया तो डेफिनेटली इसके इस तरफ भी कुछ ना कुछ एंगल होगा और इसके इस तरफ भी कुछ ना कुछ एंगल होगा। जिस मर्जी एंगल पे हो, इस साइड पे एंगल लाइन हो, इस साइड पे हो टेढ़ी हो, मतलब कम एंगल पे हो, ज़्यादा पे हो, वर्टिकल हो, जैसी मर्जी हो, राइट एंगल हो। बात करने का मकसद ये है कि वो जब आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे ना इस पे, तो डेफिनेटली जो 180 एंगल था वो यहाँ पर ए और बी में डिवाइड हो गया, यानी कि बाहर वाले में को मैं ए कह रहा हूँ कि एक्सटीरियर में और एक इंटीरियर में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा जो स्ट्रेट लाइन है उसका जो एंगल्स हैं वो ए और बी में हम यूज़ किया करेंगे। तो मैं जब मुझे एक एंगल का पता लग जाए, लेट्स सपोज कि मैं आप लोगों को ये कहता हूँ, मैं आपको छुपा देता हूँ, आगे ये क्वेश्चन आना है अभी थोड़ी देर बाद, कल के लेक्चर में ये डिस्कशन होनी, मैं आज ही बता रहा हूँ कि लेट्स सपोज कि मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि भाई बाहर में ये जो एंगल है ये वाला, मैं इसका कोई नाम रख लेता हूँ, लेट्स से कि ये एक एंगल है, इसका मैं आपको बता देता हूँ ये 109 है, ठीक है। ये जो एंगल है बाहर वाला ये 109 है। तो मैं आपको कहता हूँ बताएं ये जो अंदर वाला एंगल है जो इंटीरियर है ये क्या होगा। तो अब आप बताएं मुझे क्या होगा, कैसे पता लगेगा। देखिए पूरी एक स्ट्रेट लाइन है ना, तो स्ट्रेट लाइन का जो टोटल एंगल है वो कितना है 180 में से जब इतने हम निकाल दें तो पीछे क्या बचे 70। जैसे अभी ये 179 है एक्चुअली, तो 179 में से 109 निकल गए, 100 निकल गए तो कितने रह गए 79, मज़ीद 9 निकल गए तो कितने रह गए 70। तो आप देख सकते हैं इंटीरियर एंगल 70 है। इसी तरह से अगर मुझे फिर से ये वाला एंगल बता दिया जाए इंटीरियर 70 का बता दिया जाए, ये छुपा लिया जाए 109 का, तो मुझे टोटल का तो हमेशा पता होगा ना कि वो 180 है। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने बताया एक्यूरेसी मसला आ रहा है, ये 180 होगा एक्चुअली। तो आप क्या करेंगे 180, और आप लोगों को ये चीज़ पता होगी तो 180 में से दूसरी चीज़ जो पता है उसको निकाल दें तो दूसरी चीज़ आपके पास आ जाएगी। तो ये चीज़ ज़्यादा नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी बात हो चुकी है। तो अब अपने डिस्कशन की तरफ आते हैं। हमारी बेसिकली डिस्कशन जो थी वो कुछ और थी लेकिन हम किसी और ही तरफ निकल गए। तो मैं यहाँ से एक लाइन सेलेक्ट करता हूँ, मैं यहाँ पर इसका बाइसेक्टर ड्रा करना है। ये जो एंगल 70 का आप देख रहे हैं ना, ये 70 का, तो इसका मैं बाइसेक्टर ड्रा करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे अगेन मैं यहाँ पर एक सेलेक्ट करता हूँ, उसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। मुझे बाइसेक्टर लेना पड़ेगा। बाइसेक्टर किधर होगा, यहाँ पे होगा। एक सेकंड, मुझे बाइसेक्ट सेलेक्ट कर लेने दें। स्पेसिफाई वर्टेक्स पॉइंट, हम इसको ले रहे हैं और इसको ले रहे हैं और इसको ले रहे हैं। तो ये आई थिंक सो के बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया। इसी तरह से उसने ये कहा था कि आप किसी भी साइड पे, लाइक मैंने क्या किया कि एक ये बॉटम मैं ले रहा हूँ साइड, ये वाली जैसे बुक में लिया है, तो इसका मैं एक इस साइड पे, दोनों उसी की साइड्स लेनी है। ऐसा नहीं कि अगर आपने साइड ये सिलेक्ट की है तो आप इसका एक कॉर्नर का बाइसेक्टर ड्रॉ कर लें। अगर मैंने ये साइड सेलेक्ट की है, ये नीचे वाली,
तो इसके एक कॉर्नर ये है और दूसरा कॉर्नर ये है, तो इसका बाइसेक्टर, और अभी हम एक और बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं इस एंगल का। अगेन से मुझे बाइसेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, और डोंट वरी अभी से ही हो जाएगा। तो ये रहा। अब हम इसको स्किप कर देते हैं और यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको ट्रिम करवा लूँ ताकि ये जो एक्स्ट्रा लाइन है ना, इनको हम लोग ज़रा रिमूव करवा लें। ये भी गई, ये भी गई, ये भी गई और ये भी गई। सबसे पहली चीज़ ये होगी कि हम इसको चेक कर लें कि वाकई ही बाइसेक्टर ठीक ड्रॉ हुए भी हैं या नहीं। मज़ीद आगे बात करने से पहले तो उसको चेक करने के लिए एंगल्स को मेजर करते हैं। ये 70 था ना, तो 35 में ये हाफ़ हो जाना चाहिए। तो चेक करते हैं इस लाइन में और इस लाइन में जो एंगल है, यू कैन सी 35 में है। काफ़ी ज़्यादा जूम करके दिखा दिया, तो ये 35 एग्जैक्टली 35 है। और दूसरा भी डेफिनेटली अब 35 ही होगा, उसको वैसे चेक करने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन चलो चेक कर लेते हैं। तो टोटल 70 था, तो अब ये 35 और 35 में हो गया। तो यू कैन सी कि ऑटोकैड यूज़ करने से हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं कि ये देखें बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर रीडिंग्स हमें मिल जाती हैं। तो ऐसे हम हवाओं में अजम्पशंस करने से बेहतर है कि क्यों ना इस सॉफ्टवेयर की हम लोग मदद से जो अंडरस्टैंडिंग है वो की जाए। तो आप देखें ना कि कितनी मज़े से हमें सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं यहाँ पे, बजाय इसके कि हम लोग ब्लैक बोर्ड पे पुराने ज़माने से इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल ना करें, वही ज्यूम करते जाएंगे एक बनेगी, वो इसके हाफ डिवाइड हो गया, डिवाइड होने के बाद यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, वो एंगल 90 का होगा। तो ये बेहतर नहीं इसको चेक किया जाए सबसे पहले कि बनता भी है या नहीं। तो अच्छा, यहाँ पर ये देखें 55 और 55 में बिल्कुल सही बाइसेक्टर बिल्कुल एक्यूरेट ड्रा हुआ है। अगर आपके बाइसेक्टर बिल्कुल एक्यूरेट ड्रा हुए हैं तो यहाँ पर भी एक्यूरेट 90 का एंगल बनना चाहिए, बुक वाले ने बताया है, उसने यही हमसे प्रूव करने का कहा है। तो चेक करते हैं कि क्या यहाँ पर बन रहा है या नहीं। तो ये हमारा असल इम्तिहान होने लगा है। बस जी अल्लाह खैर करे बन जाए, क्योंकि मेरा भी बन गया। तो ये है असल पॉइंट ऑफ हैप्पीनेस, जब मैं ये जो मैं करना चाह रहा था वो हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि अब ये सारी वो चीज़ थी जो बुक वाले ने आपसे कही। अच्छा, एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ट्रायंगल के जो एंगल्स होते हैं उनका अभी हमने देखा कि टोटल जो सम है वो कितना होता है 180। तो अगर आपका एक एंगल आपको 90 का बन जाए तो दूसरे दो एंगल्स के पीछे कितना रह जाता है 90 और 90 180 होते हैं। यानी कि तीनों एंगल्स का अगर जो सम है वो 180 होना चाहिए ना। तो आप चेक कर सकते हैं 90 और 55 कितने हो गए, 90 और 55 कितने होते हैं, आई थिंक 145 और प्लस 35 50 और 60 70 और ये 80 180 बिल्कुल 180 बन रहे हैं। तो यू कैन सी के 90 और 55 145 और 145 प्लस 35, तो ये तीनों एंगल्स को मैंने जब सम किया तो एग्जैक्टली ट्रायंगल के 180 आ रहे हैं। तो बेसिकली ये थे वो कंसेप्ट जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। अब अगर हम चाहें मज़ीद इसमें तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इधर एक और ट्रायंगल कह रहा हूँ, अब इधर इसकी एक और पैरेललोग्राम ड्रा कर सकते हैं जो कि मज़ीद इसका कोई और एंगल्स लाइक ये 70 है, तो मतलब हम मज़ीद इसको टिल्ट कर सकते हैं और इसके एंगल्स को चेंज कर सकते हैं। लेकिन वो कर तो सकते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि अब इसमें हमारे पास टाइम नहीं है, इतनी इजाज़त नहीं देता टाइम, तो वो एपिसोड बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। जितनी हमें रिक्वायरमेंट थी वो हमने आज डिस्कस कर ली, जो मज़ीद डिस्कशन होगी वो आहिस्ता आहिस्ता हम लोग डेली डिस्कस करते रहा करेंगे। एक बार फिर से यहाँ पे आते हैं, दोबारा से एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। द बाइसेक्टर ऑफ टू एंगल्स, वो ये कह रहा है कि अगर आपके पास एक पैरेललोग्राम हो और आप उस पैरेललोग्राम के किसी एक साइड के दो एंड्स पे बाइसेक्टर्स ड्रॉ करें लाइक ये और इस एंगल का ये, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो ऑलवेज 90 का यानी कि राइट एंगल बनेगा। अब डेफिनेटली ये चीज़ हमने प्रूव करनी है, तो हमने प्रूव क्या करना है, ये एंगल 90 का है। अब आप लोगों को इस पूरी चीज़ में पैरेललोग्राम है तो आप लोगों को डेफिनेटली ये चीज़ उसने खुद बता दी है कि जो AB साइड है वो DC या CD के बिल्कुल पैरेलल है। इसी तरीके से आपकी साइड AD और BC आपस में पैरेलल है। यहाँ पर एंगल A और B जो है वो एक दूसरे को E पॉइंट पे कट कर रहे हैं। हमने सिर्फ ये प्रूव करना है कि ये जो एंगल E है ये 90 डिग्री का है, सिर्फ और सिर्फ हमने ये प्रूव करना है। तो इसके लिए मैं सिंपल सी ये सारी जो सिचुएशन है इसको एक सेकंड मुझे दें ताकि मैं इसको यहाँ पर डिस्कस करने के लिए ड्रॉ कर लूँ। इसको मैं पॉज करके कर लेता हूँ
ओके जी, तो ये मेरे पास एक आ गई ए बी सी और ये डी। अब हम ये करना चाहते हैं कि मैं कहता हूँ कि इसका बाइसेक्टर ये जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पर मैं लेट से कहता हूँ कि आप इसको थोड़ा सा मज़ीद एक्सटेंड करें ताकि मैं इसका बाइसेक्टर जब ड्रॉ करूँ तो ये एक मैंने अजम्पशन ली है, ठीक है। अब डेफिनेटली यहाँ पर इतना एग्जैक्ट तो नहीं ड्रा होता, वो वहाँ पर हमने ऑलरेडी सारी चीज़ें देख ली हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये प्रूव करना है कि ये जो एंगल आपके पास बन रहा है, लेट से इस एंगल का नाम ई है, तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली 90 बन रहा राइट एंगल है। तो ये चीज़ और ये चीज़ बराबर है, ये चीज़ और ये चीज़ बराबर है। तो इस एंगल का अगर हम नाम रख लें 1 और इसका नाम रख लें 2। अच्छा जी, मैं यहाँ पर गिवन और प्रूव कंस्ट्रक्शन ये चीज़ें नहीं लिख रहा, ठीक है। उसकी रीज़न यही है कि मैं उस डिटेल्स में नहीं जाना चाह रहा, वो सारी बुक में लिखी पड़ी, आप वहाँ से देख लें, टाइम नहीं होता इतना। अब हम सीधी बात करते हैं प्रूव द पॉइंट। हम चाहते हैं कि ये एंगल प्रूव हो जाए 90 का। सबसे पहली बात तो ये कि आपको ये चीज़ पता है कि ये जो एंगल 1 है एक्चुअली ये क्या है, दिस इज़ दी हाफ ऑफ दिस एंगल, बिकॉज ये बाइसेक्टर है ना। तो अगर आपका देखा जाए, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पूरा एंगल क्या है, ये आपका पूरा एंगल है, लाइक बी ए डी। इस एंगल को आप अगर 1 क्या है, डेट इज़ द हाफ ऑफ बी ए डी। अंडरस्टैंड कर रहे हैं इस बात को? हमने ऑटोकैड में भी देखा, आप पीछे करके देख सकते हैं कि बी ए डी जो था वो 70 था आई थिंक, तो वो 35 में डिवाइड हो गया। ऐसे ही बी ए डी यहाँ पर जो भी है, तो 1 जो है वो एक्चुअली हाफ ऑफ द बी ए डी है। तो हम यही बात को यहाँ पर लिखना चाहते हैं कि बी ए डी जो है वो यहाँ पर मेजर एंगल 1 जो है वो हाफ ऑफ किसके, बी ए डी का हाफ है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर लिखने में मिस्टेक हो गई, मेजर एंगल लिखना था, मेजर एंगल बी ए डी का हाफ है। ऐसे ही यहाँ पर एंगल जो 2 है, दिस इज़ आल्सो हाफ ऑफ द मेन एंगल विच इज़ यू कैन सी के ए बी सी कह सकते हैं इसको आप, या इसको आप लोग सी बी ए कह सकते हैं। ए बी सी ज़्यादा सीधा ए बी सी कहें कि एंगल 2 है, डेट इज़ द, बिकॉज बाइसेक्टर है ना, उसने खुद बताया हुआ, ये गिवन है, ये चीज़ों के आगे आपने लिखना है गिवन, ठीक है। सो बुक से आप लोग देख सकते हैं ये सारी, इसकी मैं इसलिए नहीं वो स्टेटमेंट और रीज़न बता रहा, जस्ट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि ए बी सी जो भी है, तो ये जो एंगल 2 है यहाँ तक, ये इसका हाफ है, ठीक है। तो इसी तरह से एंगल 2 जो है उसको भी लिखवाएं आप मुझे कि वो क्या है, मेजर एंगल 2 इज़ आल्सो हाफ ऑफ मेजर एंगल ए बी सी। अंडरस्टैंड? यहाँ तक कोई मसला नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें गिवन है और हमने एक किस्म की जो है वो उसको रिकैप किया है। अब हम चाहते ये हैं कि चूँकि ये एक उसने कहा है प्रूव करें राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो ट्रायंगल है, अगर ए बी ई, लेट्स से कि ए बी ई एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में मेजर एंगल 1 और मेजर एंगल 2 और मेजर एंगल दिस व्हाट इज़ समथिंग जो भी है इसका नाम रख लें, ये तीनों का सम हमें पता है 180 होना चाहिए। अगर मैं कहता हूँ कि ये एंगल 90 है, और सॉरी ये हाँ ठीक है, ये एंगल मतलब राइट एंगल है, तो इसमें का मतलब ये 90 है, तो पीछे जो बचते हैं वो एंगल वो हमारे पास 90 इन दोनों में तकसीम होना है। तो मैं बेसिकली कहना ये चाह रहा हूँ कि आपका एंगल अगर 1 और एंगल 2 को ऐड करें ना, तो वो बताएं क्या आता है, ज़रा बताएं मुझे, 1 मिनट देखें कि मेजर एंगल ऑफ 1 प्लस मेजर एंगल, मैं ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल जो कि ये 1 है और ये 2 है और ये 3, ये ट्रायंगल है ना। बेसिकली आप लोग इसको अंडरस्टैंड करें कि ये एक आपके पास यहाँ पर एक ट्रायंगल बन चुकी है। तो इस ट्रायंगल में एक ये एंगल है, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है। इस चीज़ का तो 100% कन्फर्म है, जैसी मर्ज़ी ट्रायंगल हो, कोई मतलब जो सी मर्ज़ी कैटेगरी की आप ट्रायंगल ले लें, तो उसमें तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 आना है। ये तो हम सबको पता है, ठीक है ना। इसी हिसाब से हम ये कहते हैं कि चलें इस एंगल को हम क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं, क्योंकि ये एंगल 90 होना चाहिए, तो इसको हम फिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो बाकी दोनों को पहले चेक करते हैं, ये दोनों का सम कितना आ रहा है, ठीक है ना। टोटल का तो हमें पता है वो 180 होता है। तो मेजर एंगल ऑफ 1 और 2 क्या है, ज़रा लिखवाएं, इज इक्वल्स टू मैंने वो सिलेक्ट ही नहीं की, तो इस साइड पे इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो लिखवा दें। 1 किसके बराबर है, ये जो भी है इसको लिखवाएं, डेट इज़ दी हाफ ऑफ मेजर एंगल बी ए डी, प्लस यहाँ पर लिखवाएं ये क्या चीज़ है, डेट इज़ आल्सो हाफ ऑफ किस चीज़ का, ए बी सी। तो यहाँ पर ए बी सी मुझे लिख लेने दें,
सो बेसिकली मैंने किया क्या है, मैंने ये किया है कि आपके पास यहाँ पर जो मेजर एंगल 1 है उसकी जगह पे मैंने ये जो वैल्यू है इसको पुट किया है या लिखा है, ठीक है। 1 इज़ इक्वल्स टू हाफ ऑफ BAD एंड ऊपर मैंने डिफाइन कर लिया पहले, तो 2 इज़ इक्वल्स टू दिस। सो यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर जो भी चीज़ है उसको यहाँ पर राइट साइड में दूसरी आपस में इनके लिखा है, यानी कि लेफ़्ट साइड और लेफ़्ट साइड को ऐड किया और राइट साइड को राइट साइड पे ऐड किया। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो 1 और 2 का हम लोग सम लेना चाह रहे हैं, तो 1 ऑफ यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, 1/2 दोनों में आ रहा है, तो मेजर ऑफ BAD प्लस मेजर ऑफ ABC। सो आपने देखा कि मैंने 1/2 इन दोनों में कॉमन आ रहा था तो वो कॉमन ले लिया। अच्छा, अब मुझे इंटरेस्टिंगली इसका और इसका पता है, कैसे पता है, कौन कह रहा है पता है, मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, क्योंकि ये एंगल पूरे का पूरा बड़ा वाला मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये एंगल जो भी होगा और अगर आप उसमें ये एंगल को ऐड कर लें, यानी कि अगर हम पैरेललोग्राम को कंसिडर करें ना, पैरेललोग्राम को मैं दोनों एंगल्स को ज़रा जोड़ के लिख रहा हूँ, बड़े वाले एंगल्स को BAD और ABC, यानी कि पैरेललोग्राम में आपके पास ये वाला एंगल और इस साथ वाले जो 2 एंगल होते हैं, अगर आप जब भी उनको आप ऐड करेंगे ना तो उसका रिज़ल्ट हमेशा 180 आएगा। जब भी, तारीख गवाह है इस बात की कि जब भी आप उनको ऐड करते हैं, ये कोई भी किसी भी किस्म की हो, इस चीज़ को वेरीफाई भी कर लेते हैं, यहाँ पे आए चेक कर लेते हैं। ये बात मुझे तब बताना याद नहीं रही थी, मैं तब भी बता सकता था। ये देखें, अब इस साइड पे ये आपके पास एक क्या है, सबसे पहले तो ये पैरेललोग्राम है, तो आप देख सकते हैं, बल्कि मैंने तब बताई थी, मुझे याद लगा है मैंने बताई थी आप लोगों को, आप भूल गए। मैंने बताया नहीं था कि ये देखें 110 और 170 कितने हो गए, ऊपर भी 180 हो गया, एक पेयर हो गया, और नीचे भी मैंने आपको बताया था कि नीचे भी एक पेयर 180 का हो गया, तो मुझे याद आ गया, तो मैंने आपको तब भी वैसे बता दी थी। चलें दोबारा देख लेते हैं। तो ये जो नीचे वाला एक एंगल बन रहा है ये 70 का है, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये नीचे मेन देखें ना, ये तो हाफ हुए हैं ऊपर, नीचे वाला देखें, डैट इज़ 110। सो 70 + 110 कितने हो गए 180। तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि इस चीज़ के बारे में आप हमेशा श्योर होंगे कि जो एंगल किसी भी साइड के, लाइक ये वाली साइड ले लें, वर्टिकल ले लें 70, और इस साइड पे कितना है 110, तो 70 और 110 कितने हो गए 180। तो किसी भी साइड पे आप ले लें, पैरेललोग्राम होनी चाहिए वो, तो उसमें ये होगा कि आप जब इस एंगल को और इस एंगल को ऐड करेंगे इट इज़ ऑलवेज 180। तो इसको हम कहते हैं एक्चुअली सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। इसका मतलब होता है सप्लीमेंट्री, कहते हैं 180। कंप्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं 2 एंगल्स। शायद मैंने आप लोगों को पहले बताया हो, क्योंकि मैं शायद आप लोगों को ये भी नहीं बताया कि मैं ये वीडियो तकरीबन 2 हफ्ते के गैप के बाद बना रहा हूँ। मैं 1-2 प्रोजेक्ट्स थे उनमें बिज़ी रहा हूँ, और मेरी कुछ तबीयत पहले ख़राब हो गई और फिर मेरे पास प्रोजेक्ट आ गया, उस प्रोजेक्ट पर मैं काम कर रहा था, तो इस वजह से मैं ये कुछ पॉज लेना चाह रहा था वैसे भी इस सीरीज़ में, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी मुसलसल काम कर करके। मैं फिर उसके बाद पॉज लेके आया, तो मुझे कुछ चीज़ें नहीं याद कि मैंने आप लोगों को बता दी थी या नहीं। अब यहाँ पर मैं एक बात आप लोगों को दोबारा से बताना चाहता हूँ कि आपका जब भी आप पैरेललोग्राम लेंगे ना, बस आप इस बात को इस टाइम समझें। जैसे ये देखें 110 और 70, तो ये है सप्लीमेंट्री एंगल्स। ऐसे एंगल्स जिनका सम 180 होता है उनको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 होता है उनको हम कहते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो हमेशा जो आपकी पैरेललोग्राम होती है ना, उसमें जो साथ वाले जो 2 एंगल्स होते हैं वो हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं। लाइक ये वाला और ये वाला साथ साथ है ना, तो ये सप्लीमेंट्री हैं। ये वाला और ये वाला साथ साथ है, ये सप्लीमेंट्री, ये और ये सप्लीमेंट्री, ये और ये सप्लीमेंट्री। आई होप कि आप लोगों को समझ आएगी। मज़ीद हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखते रहेंगे, क्योंकि अभी टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, तो आज के लिए बस इसको इतना ही रखते हैं। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ बिकॉज कि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो इसलिए ये वाला और ये वाला जो एंगल है इसका सम कितना है 180। इसकी रीज़न आपने क्या लिखनी है वो मैंने आपको बोल के बता दी, मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा, मैंने आपको वैसे बता दी, डैट इज़ 180। तो इसका हाफ़ करना है ना, तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। हाफ़ कर लें, डिवाइड बाय 2, तो जब आपने इसको 2 से डिवाइड किया तो इट इज़ कट गया, 2 9s are 18 और 0 वैसे ही आ गया, तो 90। इससे हमें ये चीज़ पता लग गई कि क्या पता लग रही है, रिलेशनशिप को लिखें मेजर एंगल 1
प्लस मेजर एंगल 2 इज़ इक्वल्स टू 90 डिग्री। अभी तक हम जो चीज़ प्रूव करने में कामयाब हो चुके हैं, ये जो चीज़ फाइंड करने में कामयाब हो गए हैं वो ये कि मेजर एंगल 1 और मेजर एंगल 2 का जो सम है वो 90 डिग्री के बराबर है। अच्छा, अब आप लोगों को दोबारा से रिपीट करने के लिए बता रहा हूँ कि किसी भी इन एनी ट्रायंगल, चलें बल्कि यही ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी ई, टोटल जो होता है टोटल एंगल्स इसका जो सम है, सम ऑफ टोटल एंगल्स कितना होता है आपको मैंने अभी पहले भी बताया कि 180। तो इस हिसाब से मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 2 प्लस मेजर एंगल, इसका नाम नहीं कुछ भी रखा हुआ तो इसको ई कह रहा हूँ, ये वाले एंगल को, इज़ इक्वल्स टू कितने होने चाहिए 180। अभी तक हम जो चीज़ प्रूव कर रहे हैं मैं कामयाब हुए हैं वो ये कि इन दोनों की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 90। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने प्रूव किया, अभी देख भी लें दोबारा, 1 और 2 को हमने 90 प्रूव किया। तो हम इन दोनों की जगह पे 90 इसकी वैल्यू लगा रहे हैं और ये आपके पास ई जो है वो एज इट इज़ आ गया। 90 को साइड पे ले जाएं, मेरे 3 क्यों लिख रहा हूँ इसे, तो ये आप देख सकते हैं जब इसको 90 किया तो ये आ गया। तो हैंस यू कैन सी कि ये प्रूव हो गया कि ये जो एंगल आपके पास ई था वो 90 निकला है। सो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आप लोगों के साथ फिर से मुलाकात होगी। आपकी जो बुक है उसमें थोड़ी सी डिटेल्स की कमी है, तो ये थोड़ा सा पोर्शन आपने ये वाला जो है ना ये एंड पे ऐड कर लेना। मैं दिखा भी देता हूँ, ये आपने ऐड करना है, ऐसे नहीं रहना, ये ऐड करना है आपने। तो फिर इसकी रीजंस आपने वही लिखनी है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180, और इस तरह से फिर आपने लिखना है। बुक में थोड़ा सा शॉर्ट है, इसको आपने इस तरह से नहीं करना। तो नेक्स्ट टाइम आप लोगों से मुलाकात होगी, फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 11.1 का। वैसे तो दोनों क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा शॉर्ट हैं, लेकिन कुछ बातें हमने करनी होती हैं ऐसी कि उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो कमिंग लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।